जब एक सिंगर गाना गाता है तो उसे निखारने के लिए जो पीछे म्यूजिशियन होते हैं वो कहीं ना कहीं हाइड रह जाते हैं। उनको स्क्रीन पर ज़्यादा पब्लिश नहीं किया जाता और ना ही उनकी इतनी ज़्यादा चर्चा होती है। टैलेंटेड ज़रूर होते हैं और सिंगर को उनकी ज़रूरत भी होती है। ऐसे ही एक हमारे साथ प्रतिभावान गिटारिस्ट हैं संजय पाशी। इनसे चर्चा करेंगे कि इनकी करियर की शुरुआत कब हुई, और ये हम पहले आपको ये बता दें कि ये ऑल इंडिया रेडियो से अप्रूव्ड ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं, गिटारिस्ट हैं। और इनसे सारी चर्चा करेंगे कि इनके करियर की शुरुआत कब हुई और क्या जम्मू के अंदर इनके अलावा कोई इतना बेहतर गिटारिस्ट है या नहीं। सर, आपका स्वागत है। और आप, हमें लगता है कि जम्मू के ए ग्रेड अप्रूव्ड ऑल इंडिया रेडियो से अप्रूव्ड आर्टिस्ट हैं, गिटारिस्ट हैं। कब आपकी करियर की शुरुआत हुई और कैसे इस फील्ड में आपका आना हुआ? शुक्रिया। मैं 1990 में मास्टर करतार चंद जी, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, तो उनके कहने पर ही मैं इस संगीत की दुनिया में मैंने कदम रखा। उसके बाद सूर्य सिंह जी, जिनको जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं अच्छी तरह से, वो भी मेरे गुरु रहे हैं। उसके बाद राजू बाबा जी, वो भी मेरे गुरु रहे हैं। उसके बाद मेरे गिटार के गुरु भानु मनास जी, जो कि अभी बेंगलोर में हैं, तो उन्होंने मुझे ये शिक्षा गिटार की दी है। तो बाकी गिटारिस्ट यहाँ बहुत से मेरे दोस्त हैं जो गिटार बजाते हैं, उनका अच्छा काम है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन सब का प्यार है कि मैं भी अपनी जगह पे कायम हूँ यहाँ पे। तो ये सब दोस्तों का प्यार है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने आज। हमें लगता है कि आपकी ये जो गिटार की धुन है, हर किसी ने, जम्मू वासियों ने सुनी होगी। इसके अलावा हमें लगता है कि पूरे भारत ने ये धुन जो है वो सुनी होगी। और कब आप गिटार आपने सीखा, किससे पहले उनका नाम बताया? मेरे गुरुजी हैं राजू बाबा जी, जो कि मास्टर करतार चंद और सूर्य सिंह जी के भी दोस्त थे। तो उन्होंने पहली बार मुझे वहाँ पे कहा कि गिटार ले लो और थोड़ा सा सीखो, तो उन्होंने मुझे दिल से सिखाया। कितने साल पहले, मतलब कौन सा सन था तब? 1990 की बात है। तो पहली बार जब मैंने गिटार लिया तो उन्हीं के पास गया, ये आमफले में रहते हैं, तो मुझे उन्होंने सिखाया। उसके बाद फिर सूर्य सिंह जी और मास्टर करतार चंद जी, इन्होंने मेरे को भानु मनास के पास छोड़ा। ये यहाँ पे रहते थे तब, अपना ये पटोली के नीचे यहाँ पे है, रेड क्रॉस जगह पे रहते थे, और एशिया होटल में वहाँ यहाँ पे बजाते थे। बेसिकली ये भद्रवाह से हैं। तो इनके पास जाता रहा, बहुत अच्छा गिटार सिखाया उन्होंने मुझे। मैं उनको याद करता हूँ, आज भी वो मेरे गुरुजी हैं। तो वो मेरी ज़िंदगी में आए तो मैं आज थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ। तो थोड़ा बहुत बजा लेते हैं कि बहुत बेहतर बजा लेते हैं? क्योंकि ये लोगों का प्यार है जो ऐसा समझते हैं, वरना ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर लेता हूँ जितना भी गुरु ने मेरे को सिखाया है। वरना मैं ये भी कहूँगा कि जम्मू का, कश्मीर का कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिसने मुझे नहीं सिखाया। सभी ने मुझे सिखाया, सबसे मैं सीखता आ रहा हूँ और मैं सीखता रहूँगा। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने में कमी लगती है कि मैं अभी कुछ और करूँ। तो ये लोगों का प्यार है कि मुझे समझते हैं। रेडियो कल्चर अकेडमी, दूरदर्शन हमारा, इन सभी ने मुझे बहुत काम दिया है। प्राइवेट चैनल वाले हैं जिन्होंने प्राइवेट प्रोग्राम किए हैं, प्राइवेट रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग जो करते हैं, उनका जितना भी काम था वो सब काम मुझे मिला। यहाँ म्यूज़िक कंपटीशन जितने करवाए गए, कुछ प्राइवेट थे, कुछ दूरदर्शन के थे, पुलिस डिपार्टमेंट के थे, जितने भी कंपटीशन म्यूज़िक वाले हुए उसमें सब में मुझे काम दिया गया। ये मैं कभी नहीं भूलूँगा कि ये जम्मू कश्मीर का मेरे साथ प्यार है, वरना मैं इस काबिल नहीं। अपनी थोड़ी अचीवमेंट हमारे दर्शकों को बता दें कि क्या क्या अचीवमेंट्स अभी तक आपने अचीव की हैं, और जम्मू के अलावा आपने और कहाँ, बाहर के राज्यों में कहाँ कहाँ काम किया है? मैंने यहाँ पे, मैंने लुधियाना में 10 साल रहा हूँ। वहाँ काम मैंने किया भी और सीखा भी कि उनका तरीका क्या है काम करने का, मैंने सीखा। उसके बाद बेंगलोर, कलकत्ता, मद्रास, मतलब इंडिया के काफ़ी सारे आउट ऑफ स्टेट में मैंने काम किया। उसके बाद छूना है आसमां, एक प्रोग्राम था पुलिस डिपार्टमेंट का, लाली खान साहब मैं जानता हूँ, वो बहुत बड़े कलाकार हैं।
और उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया था। 10 साल हो गए इस प्रोग्राम को चलते हुए, अब भी प्रोग्राम ये चल रहा है। इसमें एज ए गिटारिस्ट मैंने काम किया, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। उसके बाद दूरदर्शन में अमरजीत सिंह जी, जगदीप जी खुद भी गिटारिस्ट हैं। तो श्रीनगर से ट्रांसफ़र होके उनकी जब यहाँ पे आई तो उन्होंने यहाँ पे कंपटीशन का प्रोग्राम करवाया, तो 28 एपिसोड थे उनके, वो भी काम मुझे मिला। तो ये मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये 28 के 28 एपिसोड जो पूरे जम्मू ने देखे। उसके बाद अगला हमारा था जेके चैनल वालों का एक प्रोग्राम था, कंपटीशन, वो भी बॉलीवुड के गानों का ही था। तो वो पहला कंपटीशन था हमारे जम्मू में, तो वो भी सारा काम वो मुझे मिला। तो ये इस तरह से बहुत सा काम जो है, कभी भी कोई बाहर से कलाकार आते हैं यहाँ पे, जब वो कार्यक्रम करते हैं तो मुझे बुलाया जाता है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ ये इन लोगों का जो मुझे इतना प्यार करते हैं। कोई आपकी फेवरेट धुन जो आपने दिल से अभी तक आपकी, मतलब होंगी तो सारी हमें लगता है फेवरेट ही होंगी, क्योंकि जितना अच्छा गिटार आप बजाते हैं, जो धुन आपने हमें सुनाई है, हमें लगता है कि सारी फेवरेट होंगी, लेकिन आपकी जो आपके दिल को छू जाती है, उस धुन को आप बार बार बजाने का आपका दिल करता हो। अच्छा सर, वैसे हमारे दर्शकों को भी बजा के बताएं आप। वैसे एक कोई भी ऐसी धुन बनी नहीं है आजकल, बन नहीं पाई जो मुझे पसंद ना हो। मुझे कोई आज गाना ऐसा नहीं है जो पसंद नहीं, मुझे सारे गाने पसंद हैं जितने बने हैं। उसमें से मैं कुछ एक दो धुन बजा देता हूँ। अभी आपने कहा है तो बजाता हूँ मैं। बहुत खूब। 2001 से ही आपकी धुनें जो हैं लोग ऑल इंडिया रेडियो पे सुन रहे होंगे। आपकी फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहा आपके साथ? फैमिली में मैंने पहले भी कहा, मास्टर करतार चंद जी जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं, जिन्होंने मुझे संगीत का ये सब प्रेरणा दी। और वो फैमिली पूछ रहा हूँ, जैसे आपकी धर्म पत्नी होंगी, आपके बच्चे होंगे, उनका किस तरह का सपोर्ट रहा? सपोर्ट किया भी या नहीं किया? क्योंकि ज़्यादातर हमने यही सुना है कि जब भी कोई इस दुनिया में, इस संसार में कदम रखता है तो ज़्यादातर घर वाले सपोर्ट नहीं करते और वो कहते हैं पागल हो गया, ये कौन सी दुनिया में जा रहे थे। तो ये किस तरह का उनका सपोर्ट रहा? मैं सच कहूँगा, शुरू में शायद उनको लगा था ऐसा कि ये सब क्या हो रहा है, कि इतने इतने घंटे प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको भी लगा होगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन फिर मैं मास्टर जी का ही नाम लूँगा कि उन्होंने ही यही कहा कि नहीं, ये बस थोड़ी देर ठहरिए, प्रैक्टिस करेंगे, कुछ ना कुछ इसका ज़रूर होगा। तो उसके बाद जब घर वालों को भी पता चला, मेरी मिसेस है, मेरी माता श्री हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे बहनों ही हैं दो, सब ने मुझे सपोर्ट किया, फिर बहुत सपोर्ट किया। आज मैं हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। जब आपने इस दुनिया में कदम रखा तब आपकी शादी हो चुकी थी? नहीं, तब नहीं। मैंने शादी 10 साल के बाद की, तब जब ये मैंने म्यूज़िक का काम किया, उसके 10 साल बाद मेरी शादी हुई है। तो मिसेस का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। बिल्कुल, उन्होंने मुझे खुला छोड़ा कि काम करिए, बस दिन रात काम करिए। मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, थोड़ी पर्सनल है। अरेंज मैरिज थी कि लव मैरिज? ज़्यादातर अब आप ऐसा काम कर रहे हैं तो लड़कियों को पसंद आ ही जाता लड़का। अरेंज मैरिज के कम से कम 100 वक्त ऐसा रहा, 100 टाइम ऐसा रहा जिसको रब ने टाला कि मैंने लव मैरिज नहीं की, मैंने अरेंज मैरिज की, और ये मैंने पहले सोच के रखा था। मतलब आप किसी और को चाहते थे? नहीं, मुझे चाहते थे लोग भाई, मैंने लेकिन उनसे शादी नहीं की। तो मैंने कहा था कि मैंने अपने कल्चर में मैंने वही शादी करनी है, यहाँ पे मेरे घर वाले मेरे बड़े तय करेंगे। ये शुरू से ही मेरे मन में था और मैंने ये कर दिखाया। मैंने शादी अपने घर वालों के कहने पर ही की है।
तो आपके बच्चे कितने बच्चे हैं आप? मेरी एक बेटी है, मैगी है। ये जम्मू कश्मीर के लोग तकरीबन मुझसे जो प्यार करते हैं वो उससे भी प्यार करते हैं, उसे जानते हैं, मैगी उसका नाम है। और मेरा छोटा बेटा है, वो 6-7 साल का है अभी। तो इनका भी काफ़ी सपोर्ट है, मेरे को करते हैं। तो मैगी अभी हम मैगी से सॉन्ग भी सुनेंगे, क्योंकि मैगी आपकी बेटी है, तो वो उसने कभी उससे पहले को स्टेज शो किया है कि आज पहली बार हम उसे अपने दर्शकों से मिलवाने वाले हैं? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैगी का मास्टर करतार चंद जी का ही एक हमारा एक घराना प्रोग्राम था जो कि कल्चर एकेडमी की तरफ से होता है। तो वो जब शो हुआ तो वो हमारे घराना शो था, हमारे घर पूरे परिवार का शो था। तो उसमें इसको पहली बार गाने का मौका मिला, तो इन्होंने वो गाना फिर वहाँ पे पहली बार गाना गाया स्टेज पर, लेकिन वो ठीक रहा मतलब। चलिए, तो पहले मैगी से बात करने से पहले हम चाहेंगे कि मैगी का सॉन्ग आप सुने कि वो किस तरह का गाती हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अप्रिशिएट करें। हमें उम्मीद है कि आपको मैगी का सॉन्ग पसंद आया होगा। इस समय हमारे साथ मैगी बैठी हुई हैं। इनका जो रियल नेम है मैं आपको बताना चाहूँगा। इनका रियल नेम है सिमरन, और ये 19 साल की हैं और फर्स्ट ईयर में अभी ये पढ़ रही हैं। ये हमारे साथ हैं। हेलो बोल दो सभी दर्शकों को। तो मैगी, आप सिंगर तो हमें लगा कि बहुत बेहतरीन सिंगर है। आप छुप के रही थी, आपने कभी स्टेज शो पे नहीं गाया? कभी पापा को नहीं कहा कि पापा मुझे भी गाना है, मुझे भी आपके साथ जाना है और मुझे भी ले चलो स्टेज पे, मैं भी 2-4 गाने तो आज गा ही दूँगी? नहीं, मैंने कभी कहा नहीं। घर पे ही गाती हूँ, पापा सिखाते हैं। थोड़ा लाउडली बोलिए। पापा सिखाते हैं, मैं घर पे ही गाती हूँ। अच्छा। और कहीं स्टेज शो नहीं किया। मतलब आपको इतना अच्छा तो आप गा रही हैं, तो आपको क्या शर्म आती है स्टेज पे गाते हुए, या लोगों को फेस करने में शर्म आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली प्रैक्टिस की ज़रूरत थी काफ़ी, तो प्रैक्टिस के बाद, पूरा सीखने के बाद फिर स्टेज पे अच्छा। मैं जाऊँगी। अभी फ़िलहाल घर पे ही। पापा
कितना सपोर्ट करते हैं आपको कि बेटा गाओ, या ज़बरदस्ती करते हैं कि बेटा गाओगे, नहीं गाओगे तो तुम्हारा नंबर लगा? ज़बरदस्ती भी करते हैं और ऐसे सपोर्ट काफ़ी करते हैं। तो शुरुआत किसने की थी? पापा ने कहा था आप गाओ कि आपने कहा था पापा मैं भी गाऊंगी? पापा ने कहा गाओ, उन्हें लगा कि गाना चाहिए, आवाज़ सुनी उन्होंने, सोने लगा कि गाना चाहिए। सुनी उन्होंने तभी होगी ना जब आप कहीं गुनगुना रहे होंगे, तो उन्होंने सुना कि नहीं यार बेटी तो बहुत अच्छा गा रही है, इसको तो गाना चाहिए, और बेटी कह रही है मैं नहीं, मैं तो ऐसी थी, मुझे तो पता ही नहीं। ऐसा कुछ हुआ? जी बिल्कुल सही हुआ। ऐसे गाते हुए सुना तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें प्रैक्टिस स्टार्ट करनी चाहिए। प्रैक्टिस करवाते हैं घर में, तो अभी फ़िलहाल घर में ही गाती हूँ। तो आपकी मम्मी भी गाना गाती है कि नहीं गाती है? है कि क्या बाप बेटी पागल हो गए हैं, तो ये क्या कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं डांटते, वो पूरा सपोर्ट करते हैं पापा का। अच्छा। जी। अब आप फर्स्ट ईयर में हैं, और फर्स्ट ईयर से पहले कभी आपने स्टेज पे परफॉर्म किया? में एक स्कूल वाला कहा कि बेटा आओ सिमरन ये गाना गा के हमें बताओ, कभी कहा कि नहीं? स्कूल में गाती हूँ, कॉलेज में, पर हाँ वो सपोर्ट करते हैं, कॉलेज वाले काफ़ी बोलते हैं कि आपको सीखना चाहिए, तो बोलती हूँ पापा को, सिखाती हूँ। अच्छा जी, अभी कॉलेज और स्कूल में ही हूँ। कॉलेज और स्कूल वाले? कॉलेज में भी बच्चों को पता है आप गाते हो? मेरा सब्जेक्ट है म्यूज़िक, रखा है मैंने कॉलेज में। अच्छा। तो वहाँ से भी संगीत की शिक्षा मिलती है। पहले तो शुरुआत में तो पापा ने ज़बरदस्ती की होगी, अब मज़ा आ गाना गाने में? हाँ, अब काफ़ी मज़ा आता है गाना गाने में, तो घर पे गाती हूँ मैं, पापा सिखाते हैं, काफ़ी अच्छे से सिखाते हैं। जब कभी क्लासरूम में भी गाया है कि नहीं? अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको सुनाया गाना कि नहीं? हाँ, सभी सुनते हैं क्लास में, कॉलेज क्लास में, फ्री टाइम में। क्या कहते हैं? सपोर्ट करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा आवाज़ है आपकी वगैरह। मैं चाहूँगा इसके अलावा भी मैगी नाम आपका प्रसिद्ध क्यों हुआ? ये किसने रखा था मैगी नाम? ये पापा ने रखा था नाम मैगी। बचपन से ही मैगी? जी। नहीं, पापा से ही जानना चाहेंगे, आपने इनका इतनी छोटी एज में मैगी नाम रख लिया, क्यों? सर मुझे मैगी बड़ी पसंद थी, तो ये शादी मैगी कौन सी खाने वाली पसंद? खाने वाली मैगी पसंद थी जी, तो मेरे दोस्तों को भी पता है। तो शादी के कम से कम 10 साल पहले मैंने ये सोचा था कि मेरे घर में अगर बेटी होगी उसका नाम मैगी रखूँगा, और मैंने ऐसे किया, मैंने इसका नाम मैगी रख दिया। शादी से 10 साल पहले आपने ये नाम डिसाइड कर लिया। सिमरन किसने रखा? सिमरन इसकी मम्मा ने रखा था नाम, तो मैं बाकी सभी इसको मैगी ही कहते हैं, हालांकि स्कूल कॉलेज में भी इसको मैगी ही कहते हैं। अच्छा। हाँ, मैगी के नाम से इसे जानते, सिमरन नाम इसका बड़ा कम लोग जानते हैं। चिढ़ती नहीं है कि पापा अब मैं नहीं गाना चाहती हूँ, आप क्यों मुझसे गवा रहे हो? चिढ़ती नहीं है कभी? नहीं, शुरू में हुआ थोड़ा सा कि अब मुझे आदत थी प्रैक्टिस करने की, तो बच्चों का होता है थोड़ा सा पढ़ना भी है, थोड़ा सा खेलना भी है, थोड़ा सा और भी काम करने हैं। तो अब मैं अपने किस्म का हूँ, मैं सोचता हूँ कि अब म्यूज़िक करना है तो दिन रात म्यूज़िक ही करना चाहिए। तो शुरू में इसको थोड़ा सा लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब इसको लगा कि नहीं ये मुझे करना ही पड़ेगा, मतलब डांट के, तो फिर इसको लगा कि नहीं अब करना है तो अब करना है, अब गले में ढोल है तो बजाना तो पड़ेगा ही, तो लगे रहे। तो ऐसा सब इसको थोड़ी सी आदत है कि मुझे 2-3 घंटे बैठना ही है, तो इस तरह से चल रहा है। तो अभी हम मैगी से एक और सॉन्ग सुना। जी बिल्कुल। मैगी सुनाओगी हमें सॉन्ग? कौन सा फेवरेट सॉन्ग है आपका? क्या जाने सजन। अच्छा, तो आप अभी हमें सुनाना चाहोगे? जी बिल्कुल। हमारे दर्शकों को भी मैं चाहूँगा कि वो ज़रा इनका सॉन्ग सुने और अप्रिशिएट करें, क्योंकि जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसे निखार कर सामने लाना, इनकी प्रतिभाओं को सामने लाना और उसके बाद सपोर्ट करना और इनको एक नेशनल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पर तक लेकर जाना, ऐसे लोग बहुत कम हैं। इनके सॉन्ग्स और हमें बताएं, कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको ये सॉन्ग। होती है क्या
उम्मीद है कि आपको ये जो इस बच्ची ने सॉन्ग गाया ये ज़रूर पसंद आया होगा। और ऐसे बहुत कम मौके होते हैं यहाँ पर पिता और बेटी की जुगलबंदी दिखती है। हम इनसे एक और सॉन्ग भी सुनना चाहेंगे। ये सॉन्ग जो है वो हमारी फरमाइश का होगा, हर किसी को नहीं मिलता। ये सॉन्ग हम सुनना चाहेंगे और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी ये सॉन्ग सुनना चाहेंगे। और आपको ये सॉन्ग आता है, आप गा लोगे? जी गा लूँगी। तो ठीक है, तो आप गिटार प्ले करें और साथ में ही ये सॉन्ग जो है हमें लगता है हमारे दर्शक भी इसे बहुत पसंद करेंगे। हमें लगता है कि आपको भी ये सॉन्ग बहुत पसंद आया होगा और हमें तो बहुत पसंद आया ही है। लेकिन सर हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, क्योंकि इतना बेहतर आप पिता और पुत्री की जुगलबंदी है कि आनंद ही आ जाता है और ऐसा लगता है कि यहाँ बैठ के आपको सुनते रहें। लेकिन अगर किसी को आप सिखाते भी हैं, पहला प्रश्न तो ये। हाँ, अभी हाल ही में मैंने कोई 1 साल हुआ अभी इंस्टीट्यूट शुरू किया था, तो अभी करेंगे, इंस्टीट्यूट चलाएंगे। कि बहुत दोस्तों ने कहा है कि आपको इंस्टीट्यूट करना चाहिए, तो अब करेंगे, कर रहे हैं, करेंगे और अच्छा करेंगे। कहाँ पर है इंस्टीट्यूशन आपका? अभी तो इंस्टीट्यूट मेरा यहाँ जम्मू में ही है, रूपनगर में है। तो अब मैं सोचता हूँ कि अगर दोस्तों का प्यार मिला तो डोडा में मुझे एक इंस्टीट्यूट खोलना है और एक रजौरी और पुंछ में ऑलरेडी हमारा इंस्टीट्यूट है। और जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? आपसे अगर सीखना चाहते हैं, सिर्फ आप गिटार ही सिखाते हैं कि सिंगिंग भी सिखाते हैं? फ़िलहाल अभी गिटार ही सिखाते हैं। सिंगिंग सिखाने के लिए हमारे पास उस्ताद जी हैं, कि मैं तो सिर्फ गिटार ही सिखाता हूँ अभी। तो कैसे जुड़ सकते हैं लोग आपके साथ? सर एक तो जैसे मैं कहूँगा कि जैसे आप आए हैं मुझे यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, तो ये मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आपने मेरा साथ दिया। यहाँ पे पहली बार मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो इसी तरह से जैसे आप आए हैं और लोगों को, ये फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसमें मेरा नंबर है, मेरा पेज है,
तो फ़िलहाल तो अभी यही है। उसके बाद कोई प्रोग्राम शुरू करेंगे तो वो भी लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कोई प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूँ। उस माध्यम से भी मैं लोगों को बताऊँगा कि मैं कोई इंस्टीट्यूट चलाना चाहता हूँ। मैगी, आप इतना अच्छा गाती हैं कि हमारा दिल करता है कि हम आपको आज यहीं पे बैठकर सुनते रहें, मतलब फिर जाएं ना यहाँ से जब तक बोर ना हो जाएं। लेकिन बोर आप होने नहीं देंगे तो हम जाएंगे कैसे। लेकिन आपको कैसा लगा और हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहती? पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलूँगी आपको कि आप यहाँ पे आए, हमारा इंटरव्यू लिया। उसके बाद मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप हमें प्यार दे रहे हैं वैसे ही देते रहें, ताकि हम और नए नए गाने गाएं और आपके सामने लेके आएँ। सो मैं सभी का थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने हमें लाइक करते हैं फेसबुक पे हमें, और साथ में इसी तरह हमें प्यार देते रहें तो ऐसे हम अब गाने गाते रहेंगे आपके सामने। थोड़ा ऐसा तो नहीं है कि पहला इंटरव्यू दे रही है ना, आपकी इससे पहले भी दिया है? नहीं, ये पहला इंटरव्यू है। थोड़ा नर्वसनेस लग रही थी जब आपने इंटरव्यू शुरू किया, जब आए तो थोड़ा नर्वस थी आप? जी बिल्कुल, मैं बहुत नर्वस थी। अभी भी नर्वस हो? थोड़ी सी ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, अगली बार जब हम आएंगे तो आप, हमें लगता है कि बहुत कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि हम वो स्ट्रिक्ट वाले नहीं हैं। चलिए, धन्यवाद आपने अपना समय दिया हमें, और हमारे दर्शकों को भी आप काफ़ी पसंद आए होंगे, हमें ये पूरी उम्मीद है। और अगर आपको लगे कि इन्हें दोबारा आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं, और ये बात आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप चाहते हैं तो हम ज़रूर इनको वापस अपने चैनल पर इनकी कवरेज करेंगे और लाइव करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि ये पिता और पुत्री की जुगलबंदी जो है कोई नॉर्मल नहीं है। ये हो सकता है आगे चल के सिर्फ भारत का नहीं, पूरे विश्व का ही दिल जीते। बाकी आप देखते रहें जेके लाइन। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक भंडारी के साथ मैं दीपक सिंह, जेके लाइन के लिए।